ओम नमस्कार। मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों और तमाम विद्यार्थियों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपको जो अष्टम पाठ का वीडियो मिला है जिसमें हम लोग कर्मवीर कथा पढ़ रहे थे वो आपके सामने अपलोडेड है। आप उस वीडियो को काफ़ी देखे हैं और उस पर अपना, जिस तरह मैंने कहा था, आप अपना नाम मेंशन करने के लिए अपने नाम भी मेंशन किया है। खैर, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो वीडियो है वो आप सभी के लिए कौन सा है? आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और चूंकि इसमें क्वेश्चन आंसर की संख्या कम है, इसलिए आज हम इसी वीडियो में ये निर्धारण कर लेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से संभावित हिंदी के प्रश्न होंगे। तो जो मैं अलग अलग वीडियो आप सभी को देता था, 3 वीडियो, आज इसमें को हम 2 ही वीडियो में समाप्त करेंगे। एक पहले से वीडियो आप लोग अपलोड है और दूसरा ये संस्कृत का वीडियो आपके सामने आएगा, जो इस प्रकार है, जो क्रम से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा क्लास 10 संस्कृत, और वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप संस्कृत के सॉल्यूशन से आप अपना क्रियाकलाप कर सकते हैं। खैर, आज हम लोग बिना समय गए में चर्चा करते हैं और इस चर्चा में हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक पदेन उत्तर बदत करना है। पेज नंबर आप निकालोगे 64 और 64 आप एनसीईआरटी बुक निकालोगे, उस एनसीईआरटी बुक में 64 निकाल करके वहाँ पे सवाल कहता है 64 से पहले 63 और 63 में कहता है मौखिक सवाल है, एक पद में उत्तर बताना है। पहला सवाल है कर्मवीर का अस्थि, कर्मवीर कौन था? तो मैं आपको बताया था कर्मवीर का नाम था राम प्रवेश। आंसर क्या लिखोगे? राम प्रवेश राम, नाम था राम प्रवेश राम। अगला सवाल है बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांत क ग्राम अस्ति, बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव था? उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का नाम था भीखनटोला। ख का आंसर क्या लिखोगे? भीखनटोला। गौ में सवाल पूछा भीखनटोला ग्राम में क शिक्षक, आप भीखनटोला गांव में कैसे शिक्षक आए थे? तो भीखनटोला गांव में दलित बालक राम प्रवेश आया था। आंसर लिखेंगे दलित बालक राम प्रवेश। घ का आंसर है, क्वेश्चन कहता है कर्मवीर राम प्रवेश कुत उन्नत स्थान प्राप्त, कर्मवीर राम प्रवेश कुत उन्नत स्थान प्राप्त। आंसर लिखेंगे कर्मवीर राम प्रवेश ने उन्नत स्थान कहाँ प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। आंसर क्या लिखोगे? केंद्रीय लोक सेवा याम परीक्षायाम। अगला सवाल है केन कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त, कैसे कर्मवीर ने, कैसे राम प्रवेश ने, कैसे कर्मवीर ने उन्नत स्थान प्राप्त किया? आंसर लिखेंगे स्व अध्ययन। क्या लिखेंगे? स्व अध्ययन। उन्होंने अपने स्व अध्याय से, अपने दम पर पढ़ाई करके शिक्षकों के सहयोग से उन्होंने क्या किया? तो उन्नत स्थान प्राप्त किया। फिर से मैं मौखिक पांचों का आंसर बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिए। पहला सवाल है कर्मवीर का आशित, आंसर लिखेंगे कर्मवीर राम प्रवेश आशित, राम प्रवेश राम। ख में बिहार प्रांत दुर्गम प्रांत क ग्रामीण आशित, ख का आंसर भीखनटोला, भीखनटोला ग्रामीण शिक्षक क दृष्टिवान, तो लिखिएगा भीखनटोला ग्रामीण शिक्षक क दृष्टिवान। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं समझ पाए थे, ग का आंसर सुधार लीजिएगा, नवीन दृष्टि नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन बोलता है भीखनटोला ग्रामीण शिक्षक क दृष्टिवान, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा? तो आंसर लिखिएगा दलित बालक राम प्रवेश। ग का आंसर लिखिएगा दलित बालक राम प्रवेश। घ का आंसर लिखिएगा कर्मवीर राम प्रवेश कुत स्थान प्राप्तनोत, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केन कर्मिता उन्नत प्रस्थान, आंसर लिखिएगा स्वाध्याय। चलिए अगले हम लोग चैप्टर में बढ़ते हैं और अभ्यास लिखित की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 में एक पदेन उत्तर बोलना है। आप लोग कलम कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। एक पदेन उत्तर बदत में क में क्या कहता है? राम प्रवेश ग्रामस्य नाम किम अस्ति, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था बबुआ? भीखनटोला। आंसर लिखिए क का भीखनटोला। अगला सवाल है भीखनटोला द्रष्टु को आगत, भीखनटोला को देखने के लिए, समझने के लिए कौन आया? आंसर लिखना शिक्षक, या लिख सकते हैं नवीन दृष्टि शिक्षक। गौ में है बालकस्य कौश शिक्षण शैलाकृष्ट, विद्यालय जो है वो शिक्षण शैलाकृष्ट कैसे हुए? तो शिक्षक, शिक्षक के द्वारा। तो आंसर लिखेंगे शिक्षकस्य। और बाद है घ में स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्त कस ख्याति वर्धम, स्नातक के प्रथम, स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया? आंसर में लिखेंगे महाविद्यालय।
अगला है उद्योगिनी पुरुषम की उपैति, उद्योगी पुरुष क्या उपाय करता है, आंसर हम लिखेंगे लक्ष्मी। उद्योगिनी पुरुषम की उपैति, आंसर हम लिखेंगे लक्ष्मी। अगला सवाल है पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखत, पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। मैं फिर से एक पदेन उत्तर लिखता का आंसर लिख रहा हूँ, राम प्रवेश। तो आंसर, अब अगला सवाल कहता है पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखता, अब पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में आंसर में क्या लिखोगे, ध्यान सुनिएगा। पूर्ण वाक्य में जब हम आंसर लिख रहे थे तो पहला सवाल है भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, आंसर लिखेंगे भीखन टोला ग्राम बिहार प्रांते अस्ति। अगला सवाल है प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागतः, प्राथमिक विद्यालय में कीदृश शिक्षक समागतः, आंसर हम लिखेंगे नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यः शिक्षकः, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यः रसिका शिक्षकः, आंसर में लिखेंगे नवीन दृष्टि संपन्न। अगला सवाल है शिक्षक के शिक्षा दातुर्भः, आंसर लिखेंगे शिक्षकः दलित बालकः शिक्षतु दातुम, मतलब शिक्षक जो है वह दलित बालक को ज्ञान दे रहे थे। घ का आंसर है, घ का क्वेश्चन है राम प्रवेश कस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त, राम प्रवेश ने कौन से परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया, आंसर देंगे राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान मपाव, राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नत स्थान मपाव। कयो अर्थात भावे ओमपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभता, आंसर में लिखेंगे पितरो अर्थात भावेपि राम प्रवेश महाविद्यालय है, पितरो अर्थात भावेपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलयतः। अगला सवाल है साक्षात्कार समिति सदस्य किमथ प्रीतः अभवत, आंसर में लिखेंगे साक्षात्कार समिति सदस्यः व्यापक विषय ज्ञानेन परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेन च प्रीता अभवन। फिर से आंसर बोल दे रहा हूँ, साक्षात्कार समिति सदस्यः व्यापक विषय ज्ञानेन परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेन च प्रीता अभवन। 6 में सवाल कहता है राम प्रवेश प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है, राम प्रवेश प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते। अगला है लक्ष्मी की दरसम जन्म उपैति, लक्ष्मी कैसे उत्पन्न होती है, उद्योगिनम जननम लक्ष्मी उपैति, उद्योग ही कार्य ही लक्ष्मी को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपके संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आंसर थे वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग का काम जो होता है, जो मैं आपको बोला था कि इसमें क्वेश्चन आंसर की संख्या कम है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर से संभावित कौन कौन से प्रश्न हैं और इस चैप्टर से हिंदी में कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। और ये कहानी आपको अच्छे से याद है तो जिस तरह का सवाल पूछेगा आप उस तरह के सवाल को बड़ी आसानी से जवाब दे दीजिएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दे दूँ। सबसे पहला सवाल, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है, आंसर में लिखेंगे राम प्रवेश की प्रतिष्ठा केंद्रीय लोक सेवा प्रशासन सेवा है ना, और केंद्रीय लोक प्रशासन में इनकी प्रतिष्ठा देखी जाती है या देखी जा रही है। अगला सवाल है राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया। राम प्रवेश का जन्म बिहार के दुर्गम प्रांत जिला बिहार के दुर्गम प्रांत गांव भीखन टोला में हुआ था। उन्होंने देश की सेवा अपने कर्म के बदौलत, अपने स्वाध्याय के बदौलत, अपने व्यापक ज्ञान के बदौलत उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया और केंद्रीय प्रशासन क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अगला सवाल है कर्मवीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय दें, आंसर लिखेंगे कर्मवीर कथा यह हमें शिक्षा देती है, यह हमें सिखाती है, यह हमें दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने कर्म के बदौलत ही जीवित रह सकता है। जो व्यक्ति अपना कर्म अच्छा से करेगा वही व्यक्ति कर्मवीर कहलाएगा। राम प्रवेश एक दलित परिवार के थे जहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी कि कोई बच्चा पढ़ के इतने बड़े जगह पे जा सकता है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को पा सकता है। लेकिन राम प्रवेश ने अपने कर्म के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्म की स्थिति के अनुसार राम प्रवेश ने क्या किया,
इस जगह को, इस पोजीशन को अचीव किया। यही कहता है। इस पाठ में एक पुरुष की कथा है जो निर्धनता एवं गरीबी के दलदल में फंसे व्यक्ति का वर्णन करता है, जो छोटे जाति से रहकर भी अपनी इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर इतनी बड़ी उन्नति को प्राप्त करता है। वे विजय पथ को प्रशस्त करते हुए ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श माने जाते हैं। ऐसे कर्मवीर हमें कुछ न कुछ सिखलाने देते हैं। अगला सवाल है, राम प्रवेश के लिए शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति किस प्रकार लागू होता है? राम प्रवेश पर शिक्षक कर्म जीवनस्य परम गति किस प्रकार लागू होता है? जी हाँ, शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके जीवन में तुरंत गति ला देगा। इतनी जल्दी प्रतिष्ठा पाने के लिए उसके 2-4 जनरेशन खत्म हो जाते तब राम प्रवेश को प्रतिष्ठा मिलता, लेकिन राम प्रवेश अपने कर्म के बदौलत पर उन्होंने समाज में विशेष प्रतिष्ठा पाई और उस प्रतिष्ठा से इस प्रकार मानो उन्होंने जगह बनाया कि जगह जगह उनकी ख्याति होने लगी। बात समझ में आ गई आपको? तो इस प्रकार इससे चैप्टर से संबंधित जितने सारे सवाल थे मैंने आपको करा दिया। इससे ज़्यादा हिंदी में कोई सवाल नहीं बनेंगे, यकीन मान रखिए। कर्मवीर कथा से आपको सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। तो आप इस कहानी से कुछ सीखिए और अब आप बार बार रोना नहीं जोड़िए कि पानी है, बरसात है तो गर्मी लग रहा है, तो ठंडा लग रहा है, तो पैसा नहीं है, तो गरीबी है, तो इसका तबीयत खराब हो गया, तो उसका तबीयत खराब हुआ। कर्मवीर से सीखिए। जिसके रहने के लिए घर नहीं, टट्टी फटा हुआ है, मड़ैया है, खाने के लिए खाना नहीं, जिसका बाप पियक्कर है, अपने पत्नी को मारता है, अपने बच्चे को मारता है और सभी रो रहे होते हैं, उस कंडीशन को समझिए और उसमें जाकर के बच्चा पढ़ाई करता है और सभी जगह उन्नत स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए भी केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। आप भी अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं नवम पाठ का वीडियो लेकर जल्द ही लौटूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सैनपुर। सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।